हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में 18 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, याद रखेंगे 12 अक्टूबर को ये नोटिफाई किया गया। बेसिकली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जैसा नेम सजेस्ट कर रहे हैं, कि अगर आप इन्वायरमेंट की तरफ, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी इंडस्ट्रीज है, अगर वहाँ पे आप तरीके से काम करेंगे, राइट, वहाँ पर आप बात करेंगे प्लांटेशन की, वाटर मैनेजमेंट की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, करेक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट की, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन की, तो यहाँ पर आपको अलग से ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। और ये जो आप ग्रीन क्रेडिट्स हैं, आप इनको ट्रेड भी कर सकते हैं मार्केट में, करेक्ट। और ये जो कैलकुलेशन होगी ग्रीन क्रेडिट की, ये बेस्ड होगी आपकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट की, करेक्ट। आप कितना वहाँ पे रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, कई पैरामीटर्स पे ये आपके बेस्ड रहेंगे। तो याद रखेंगे, ताकि इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली बनाने के लिए, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, एक स्कीम लॉन्च करी गई यहीं पर, इको मार्क स्कीम। इको मार्क स्कीम,
जैसे आप देखते हैं जो आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहाँ पर आपका एक लेबल होता है, एक तो रेड होता है और एक ग्रीन होता है। वो क्या दर्शाता है कि ग्रीन है तो वो वेजिटेरियन है, और अगर वहाँ पर रेड है तो वो आपका क्या दर्शाता है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसमें आपका नॉन वेज मिला हुआ है। तो ऐसे ही एक इको मार्क स्कीम लॉन्च करी गई लेबलिंग के लिए, लेबलिंग ऑफ फूड्स के लिए। नॉट जस्ट फूड, कस्टमर्स रिलेटेड जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लेबलिंग के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इससे क्या है कि ये लेबल किए जाएंगे उन प्रोडक्ट्स को विद द मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, करेक्ट, जिससे मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है उनको लेबल करने के लिए ये इको मार्क सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, इको मार्क की लेबलिंग की जाएगी, करेक्ट। तो जो भी आपके क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट कर रहा है, एनर्जी यूजेज हो रही है, वेस्ट जनरेशन हो रहा है, करेक्ट, पॉल्यूशन होता है, हजार्डेशन सब्सटेंस होते हैं, करेक्ट, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग की जाएगी कि वो आपका इन्वायरमेंट को कितना इम्पैक्ट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, करेक्ट। चलिए, तो ये दो चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड इको मार्क लेबलिंग लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं एनएसडीसी एंड कोका कोला इंडिया। इन्होंने पार्टनर किया टू लॉन्च सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम। अब देखो एनएसडीसी क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट, और इन्होंने टाई अप किया है कोका कोला इंडिया के साथ। रीज़न क्या है कि इंडिया का जो यूथ है उसको यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए जो भी टेक्निकल नो हाउ होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कोका कोला इंडिया की बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो कोका कोला इंडिया में ही अगर हम बात करें तो जैसे कोका कोला को कैसे बनाया जाता है, उसकी फैक्ट्री की जो मशीन्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, वहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूथ को स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि वो आने वाले टाइम पे यहाँ पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग उनको मिल सके, एंड आने वाले टाइम पे जब वो बड़े हों तो अपनी जॉब्स रेडी वो हो सके, उनके पास स्किल्स हों और वो कहीं पे भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अप्लाई करें तो उनको जॉब मिल सके, करेक्ट। तो याद रखेंगे इंडिया को स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम के अंडर इसको बढ़ावा देने के लिए इंडिया के यूथ को यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, और इसी के लिए पार्टनरशिप हुई एनएसडीसी एंड कोका कोला इंडिया, ताकि स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जा सके एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके, रिक्रूटिंग ट्रेनर्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ावा मिल सके, करेक्ट। तो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर अंडर दिस इनिशिएटिव around 1.4 crore retailers will get 14 hours of quality retail training via Skill India digital portal, ठीक है। तो स्किल्स प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई और उसके लिए कोका कोला इंडिया के साथ किसने टाई अप किया, एनएसडीसी ने, और इन्होंने लॉन्च किया सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, तो पिक्चर में ऑन द लेफ्ट तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ऑन द राइट हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू मैम, और जो सेंटर में है ये कौन है, ये है प्रेसिडेंट ऑफ टेंजानिया, एंड ये है एचई डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, करेक्ट। ये प्रेसिडेंट हैं टेंजानिया की, ये अभी इंडिया में अपनी विजिट पर थी, इन्होंने इंडिया की विजिट पर 6 MOUs यहाँ पर साइन किए हैं, एंड इसी के साथ साथ एक 5 साल का आपका डिफेंस कॉरपोरेशन का रोड मैप यहाँ पे भी साइन किया गया। हम यहाँ पे देखेंगे मैरीटाइम सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, स्पोर्ट्स सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में ये MOUs साइन किए गए, और इसी के साथ साथ जो इंडियन नेवी है वो वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन भी शेयर करेगी टेंजानिया के साथ, करेक्ट। फिर अगर मैं टेंजानिया की बात कर रहा हूँ तो बताओ टेंजानिया की कैपिटल क्या रहेगी, डोडोमा। करेंसी क्या रहेगी टेंजानिया की, टेंजानियन शिलिंग। और कितने यहाँ पर MOU साइन किए गए, 6 MOUs, 5 साल का डिफेंस कॉर्पोरेशन पैक्ट साइन किया गया, और इंडियन नेवी यहाँ पे शेयर करेगी वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन किसके साथ, टेंजानियन नेवी के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज सागर कवच की, ईस्ट कोस्ट में ये एक्सरसाइज हुई थी, करेक्ट, सागर कवच। अब यहाँ पे याद रखेंगे ये लोकेशन इस एक्सरसाइज का, 2 दिन लंबी ये एक्सरसाइज थी, और ये आपकी एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज रहेगी, 2 दिन लंबी एक्सरसाइज थी, और लोकेशन क्या रहेगी, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी एंड आपका तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में यहाँ पर हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है, करेक्ट। कोस्ट सागर, ईस्ट कोस्ट सागर कवच, बेसिकली सागर कवच इसका नाम रहेगा। अब ये क्या है कि जो हमारे थ्रेट्स हैं, जो सी से हमारे थ्रेट आ सकते हैं, अनकन्वेंशनल थ्रेट्स होते हैं, उनको हम
टेस्ट करने के लिए कि क्या अगर वो थ्रेट्स आते हैं तो क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस है या नहीं, उस एफिकेसी को टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज कराई जाती है। करेक्ट। यहाँ पर मोर देन 2500 पर्सनल जो कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्टेट एंड यूटी, मरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स, लाइट हाउसेज, पोर्ट्स, इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड नॉट इंटरनेशनल, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब के द्वारा, यहाँ के पर्सनल के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। फिर याद रखेंगे ये किसके अंडर हुई थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडेकर। फिर यही याद रखेंगे ये एक्सरसाइज क्या थी, सागर कवच, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी। आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक्सरसाइज देखने को मिली एंड 11 और 12 अक्टूबर को ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर यहीं पे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का भी प्रेजेंस हमें देखने को मिला था, और अगर आपको याद हो तो डॉर्नियर 228 ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा श्रीलंकन नेवी को एज अ गिफ्ट दिया गया था ताकि श्रीलंका में सर्वेलेंस को बढ़ावा दिया जा सके। और जो पहला डॉर्नियर दिया गया था वो वापस इंडिया में आ गया फॉर मेंटेनेंस। अभी सेकंड डॉर्नियर यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा श्रीलंका को गिफ्ट दिया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्ब्स इंडिया 100 रिच लिस्ट की। ये जो फोर्ब्स इंडिया 100 रिच लिस्ट है ना 2023 की, अभी रिलीज की गई। इसमें हम बात कर रहे हैं इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की। करेक्ट। और वो आ जाते हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ये चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। करेक्ट। और इन्होंने टॉप किया है विद $92 बिलियन ऑन द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पे आ जाते हैं गौतम अडानी विद $68 बिलियन, ये आपकी सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे शिव नादर जी विद $29.3 बिलियन आपकी थर्ड पोजीशन पे हैं। इसके बाद सावित्री जिंदल, राधा कृष्ण दामानी, साइरस पूनेवाला, हिंदुजा फैमिली एंड सो ऑन। एक चीज़ और यहाँ पर आपको याद रखनी है, अगर मैं पूछूं यंगेस्ट बिलियनियर कौन बने हैं एट द एज ऑफ 37, वो है निखिल कामत। निखिल कामत कौन है, ये फाउंडर है, आपके को फाउंडर है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ेरोदा के। ठीक है, याद रख के चलेंगे इसको। फोर्ब्स इंडिया 100 रिचेस्ट में इन्होंने टॉप किया किन्होंने, मुकेश अंबानी में आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट ये भी रिलीज की गई। ये रिपोर्ट कार्ड 2023 की थी। यहाँ पर बेसिकली जो गवर्नर्स होते हैं सेंट्रल बैंक्स के ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, उनको यहाँ पर रेटिंग दी जाती है। ए से एफ तक की ये रेटिंग दी जाती है। ए रिप्रेजेंट करता है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एफ रिप्रेजेंट करता है फेलियर को। करेक्ट। तो यहीं पर अभी रेटिंग दी गई और इंडिया के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को यहाँ पर जो रेटिंग दी गई है A+ की रेटिंग दी गई है। करेक्ट। जो बेटर रेटिंग होती है ये दर्शाता है कि उन्होंने अपनी कंट्री में करेंसी स्टेबिलिटी पे कितना काम किया, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट पे क्या काम किया, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल्स क्या रहे, इन्फ्लेशन कैसा कंट्रोल रहा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रेटिंग दी जाती है और इंडिया के शक्तिकांत दास जी को यहाँ पर A+ की रेटिंग मिली है। ठीक है। फिर यहीं पे फोर्ब्स की लिस्ट में ना एक डाटा और याद रखेंगे, अगर पूछा जाए वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट रिलीज की गई और टॉप किसने किया, वो है एनटीपीसी। करेक्ट। ग्लोबली 261st पोजीशन पे रहा एनटीपीसी, लेकिन इंडिया में ये बेस्ट एम्प्लॉयर पे आया है। ठीक है, एनटीपीसी इंडिया में बेस्ट एम्प्लॉयर रहा और 261st पोजीशन पे आता है आपका एनटीपीसी एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर। वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर में टॉप किसने किया है, सैमसंग ने। सैमसंग, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर अल्फाबेट और फिर एनटीपीसी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भी यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं इक्वाडोर के, वो कौन है, वो है डेनियल नोबुआ। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये 35 साल के हैं और ये बिजनेसमैन है और ये नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के मेंबर हैं और 2023 में ये अभी यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं इक्वाडोर के। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूजीलैंड के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो है क्रिस्टोफर लक्सन। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे क्रिस हिप्किंस को। राइट, ये क्रिस हिप्किन को रिप्लेस करेंगे, सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। एंड याद रखेंगे ये 42nd प्राइम मिनिस्टर बनेंगे न्यूजीलैंड के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर मोहम्मद शामी, इनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं अभी रिसेंटली, वो है मोहम्मद शामी, इंडियन क्रिकेटर है। करेक्ट, याद रखेंगे। एंड इनके अलावा अगर ब्रांड एम्बेसडर देखे जाए तो विराट कोहली, स्प्रिंटर उसेन बोल्ट, फुटबॉलर नेमार जूनियर एंड सुनील छेत्री, देन बॉक्सर MC मैरी कॉम। फिर क्रिकेटर्स देखें, वीमेन क्रिकेटर्स हरमनप्रीत कौर एंड हरलीन देओल एंड पैराशूटर्स अवनी लखेरा। ये भी आपके ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर हैं
प्यूमा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर साइंस एंड टेक पे। अभी रिसेंटली नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था। ये मिशन लॉन्च किया गया है 13 अक्टूबर को। ये मिशन आपका डिस्कवरी प्रोग्राम के अंडर रहेगा। इसको डिसाइड किया गया था 2017 में। ये मिशन है आपका एक साइक नाम का मेटल एस्ट्रॉयड है, उसके रिसर्च करने के लिए, राइट, उसको स्टडी करने के लिए ये लॉन्च किया गया था, राइट, मेटल एस्ट्रॉयड साइक। और ये जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया ना, इसका नाम भी क्या रखा गया है, साइक एयरक्राफ्ट। ये जो आपका मेटल एस्ट्रॉयड है ना, ये आपके मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है एंड ये भी ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द सन। 6 साल लगेंगे यहाँ पर पहुंचने में हमें, करेक्ट, इस साइक एयरक्राफ्ट को टू दिस साइक मेटल एस्ट्रॉयड, करेक्ट। और मार्स और जुपिटर के बीच में ये ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द सन, करेक्ट। एंड ये जो मिशन है याद रखेंगे, इज लेड बाय एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये है एमएस गिल, डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये 11th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, राइट, एंड ये पद्मा विभूषण अवार्डी थे। इनका रिसेंटली निधन हो गया। 1958 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं ऑफ पंजाब कैडर, एंड यहीं पे याद रखेंगे इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था सन 2000 में, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मर फिनिश प्रेसिडेंट मार्ती अतिसारी। मार्ती अतिसारी ये फॉर्मर फिनिश प्रेसिडेंट हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका, उनका निधन हो गया। ये 10th प्रेसिडेंट थे फिनलैंड के, राइट। 1994 से लेके 2000 तक ये आपके प्रेसिडेंट रहे थे, और एट द एज ऑफ 86 इनका भी निधन हो गया, करेक्ट। और इनको नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था, नोबेल पीस प्राइज से। इनको 2008 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑस्कर एंड एमी नॉमिनेटेड अमेरिकन एक्ट्रेस पाइपर लॉरी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। आई रिपीट, अमेरिकन एक्ट्रेस पाइपर लॉरी, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। एंड शी वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड इन 1961 फॉर द मूवी हसलर, एंड लेटर कैरी एंड चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। एंड आउट ऑफ 9 नॉमिनेशन शी रिसीव्ड 1 एमी अवार्ड, एंड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इनको 1987 में प्रॉमिस के लिए इन द आउटस्टैंडिंग अवार्ड से आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए सम्मानित किया गया था, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट पर आते हैं वर्ल्ड वाइड केन डे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, वर्चुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, वो यहाँ पर अपनी केन यूज करके चलते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, रूल सेटअप्स करने के लिए रूल ऑफ कंडक्ट होना चाहिए फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, तो उनको अवेयरनेस कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड वाइड केन डे, या फिर वाइट केन सेफ्टी डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड 15 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। आप यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देख सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, और 15 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। एंड याद रखेंगे ये 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के 2002 से लेके 2007 तक। एंड रिमेंबर 15 अक्टूबर को इस साल 2023 में हमने 92nd बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, एंड 15 अक्टूबर को ही हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। अगर एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात करें तो इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 1981 में फॉर सिविल सर्विस, पद्मा विभूषण से 1990 में फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड फॉर भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था इन 1997 फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग ओनली, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 अक्टूबर को, ताकि ग्लोबली जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फूड को, राइट, एक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते एंड एक्सेस नहीं है उनके पास न्यूट्रिश फूड का, तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट कराने की यहाँ पे बात की जाती है। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो ये वर्ल्ड फूड डे है ना, ये ऑब्जर्व करा जाता है क्योंकि इसी दिन 16 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करा गया था, राइट। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, अगर देखा जाए तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसीलिए हम वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व करते हैं। यहीं पर आपको एक थीम याद रखनी है, इसकी थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। आई रिपीट, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड फूड डे की।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड इको मार्क स्कीम। एनएसडीसी एंड कोका कोला इंडिया ने पार्टनर किया टू लॉन्च सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम। हर एक्सीलेंसी डॉक्टर सामिया सुलू हसन जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑफ टेंजानिया, इन्होंने विजिट किया इंडिया में और यहाँ पे एमओयू साइन किए और एक 5 साल का डिफेंस कॉपरेशन भी साइन किया। सागर कवच एक्सरसाइज ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में हुई। फोर्ब्स इंडिया 100 रिच लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर मुकेश अंबानी ने टॉप किया विद $92 बिलियन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिसीव किया A+ रैंक ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में। एंड डैनियल नोबा ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं ऑफ इक्वाडोर। क्रिस्टोफर लक्सन की बात करें 42nd प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के। मोहम्मद शामी अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया। नासा के साइक स्पेसक्राफ्ट की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया टू स्टडी मेटल एस्ट्रॉइड साइक। पद्मा विभूषण अवार्डी एंड 11 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया MS गिल, इनका निधन हो गया। मार्टी अतिसरी ये फॉर्मर फिनिश प्रेसिडेंट हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। ऑस्कर एंड एमी नॉमिनेटेड अमेरिकन एक्ट्रेस पाइपर लॉरी, ये इनका निधन हो गया। वर्ल्ड वाइट केन डे 15 अक्टूबर को, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को एंड वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। कल के भी हैं, उससे पहले दिन के भी हैं, पिछले वीक के भी हैं। रिवीजन के लिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भोपाल के महिला थाना ये वो सेकंड पुलिस स्टेशन एंड पहला वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन, आई रिपीट, सेकंड पुलिस स्टेशन ऑफ भोपाल एंड पहला पुलिस स्टेशन ऑफ और पहला वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन जिसको अभी ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया। ये जो आपका ISO सर्टिफिकेट है ये बेसिकली किस लिए दिया गया है यहाँ पर स्पेसिफिकली, रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, राइट। आपका जो CCTV कैमराज लगे गए हैं, जो आपका स्टेशन है ये एक विक्टिम फ्रेंडली स्टेशन है। बच्चों के लिए यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, रूम्स है, यहाँ पर 5 टॉयलेट सेटअप किए गए हैं। वहीं पर आप देखेंगे जो एक प्रॉपर डेडिकेटेड फीडिंग रूम भी सेटअप किया गया है वीमेंस के लिए ताकि वो अपने बच्चों को फीड कर सकें। फिर यहीं पर प्रॉपर कंप्यूटर सेटअप किए गए हैं, प्रॉपर आपका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया डिजिटाइजेशन के लिए, मीटिंग रूम्स, ऑपरेशंस रूम यहाँ पे सारे सेटअप किए गए हैं। इसीलिए ये वो पहला वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन बना जिनको भी ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। और यह ISO सर्टिफिकेट किस लिए देता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये आपका प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे जो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़े एंड जो अचीवमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रहे। करेक्ट। तो ये याद रखेंगे, भोपाल का दूसरा थाना है और इंडिया का पहला विमेन पुलिस स्टेशन रहेगा, वीमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन रहेगा जिसको ये सम्मानित किया गया ISO सर्टिफिकेशन से। इसी के साथ अगर मैं पूछूं वो पहला पुलिस स्टेशन या पुलिस थाना कौन सा था भोपाल का जिसको इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था, तो उसका नाम बताओ। तो वो है मिसरोड पुलिस स्टेशन और ये कहां पर है? ये भी आपका भोपाल मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। और ये जो ISO सर्टिफिकेशन दिया गया याद रखेंगे 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। ये ऑपरेशन अजय क्या था? तो अभी हम जानते हैं इजराइल एंड हमास के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, राइट। वॉर स्टार्ट हो गई है। तो जो इंडियंस इजराइल में फंसे हुए थे, इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए फ्रॉम इजराइल, ये ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे कुछ और ऑपरेशन स्टार्ट किए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो ऑपरेशन कावेरी। ये क्या था? ये ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था 2023 में ही, ताकि जो सूडान में इंडियन नेशनल्स फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए। फिर आ जाता है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किस लिए था? कि टर्की एंड सीरिया में जब अर्थक्वेक आया तो वहां पर जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको वापस घर लाने के लिए। फिर आ जाता है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था कि यूक्रेन में जब लड़ाई स्टार्ट हुई, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूक्रेन में जो इंडियन नेशनल थे उनको घर लाने के लिए लॉन्च किया गया था और ऑपरेशन गंगा 2022 में लॉन्च किया गया था। फिर एक आ जाता है ऑपरेशन देवी शक्ति।
ये ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में लॉन्च किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एंड अफगानिस्तान में फंसे हुए इंडियंस को वापस घर लाने के लिए। एंड फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु ये लॉन्च किया गया था 2020 में, ताकि कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा तो अलग अलग कंट्रीज में जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको घर लाने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया था वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु। फिर इजराइल की 2 कैपिटल याद रखेंगे, एक है टेल अवीव और एक होती है जेरूसलेम। ठीक, चलिए, तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, पता होने चाहिए। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है, इससे डेफिनेटली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं, इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव। अभी इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हुई 2023 की में, करेक्ट। कहाँ पर हुई थी? ये मनेक्षा सेंटर में हुई थी। मनेक्षा सेंटर कहाँ पर है? ये आपका न्यू दिल्ली में रहेगा मनेक्षा सेंटर, करेक्ट। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा आपका ये इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज कराया गया था। रीज़न क्या है? रीज़न है आपका इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को, हमें सेक्टर को बूस्ट लाने के लिए, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी आ सके। नई टेक्नोलॉजी कब आएंगी? जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब होगी? जब प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे एंटर करेंगे एंड अलग अलग आपके स्टार्टअप्स ओपन होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। और उससे हम देखेंगे कि स्पेस में जो स्पेस सेक्टर है उसमें इंडिया को और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हमने देखा कि इसको ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा। इसको को होस्ट किया गया था इन स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, करेक्ट। तो को होस्ट किया गया था इन स्पेस, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। फिर यहीं पे थीम याद रखेंगे, भूमंडल से ब्रह्मांड तक, जो कि है फ्रॉम अर्थ टू द एंटायर यूनिवर्स। ये आपकी थीम रहेगी इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023 की। ये कब से कब तक हुई थी? 9 से लेके 11 अक्टूबर के बीच में आपकी ये इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हुई न्यू दिल्ली में। अगर इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे यहाँ पे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था। इरकॉन एंड RITES ये 15th एंड 16th नवरत्ना CPSE बन गए हैं। तो डायरेक्टली यही आपको याद रखना है। क्वेश्चन 2 तरीके से बनेंगे, या तो पूछ लेंगे कि 15th एंड 16th नवरत्ना CPSE कौन बने हैं, वाइस वर्सा कैसे आएगा कि अर्कॉन एंड राइट्स कौन से नंबर के आपके नवरत्ना CPSE बन गए, तो वो है 15th एंड 16th। अर्कॉन की बात करें, ये एक स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि कवर करती है एंटायर रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ये 15th नवरत्ना कंपनी बनी है। एंड RITES ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 16th नवरत्ना बनी है। RITES इसको वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की तरह मत, रियल एस्टेट बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट की तरह मत समझिएगा, ये एक अलग से कंपनी है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर याद रखेंगे कि ये नवरत्ना क्या होता है। नवरत्ना बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, नवरत्ना वो कंपनियों को दिया जाता है जिससे क्या है आपकी कंपनी की जो वर्किंग है ना वो और ईजी हो जाए, उनके प्रॉफिट्स अच्छे हो जाए, उनकी जो वर्किंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए उनके ऑपरेशंस में, एंड उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अगर मैं अर्कॉन की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे यहाँ पे? ब्रजेश कुमार गुप्ता। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा एंड 1976 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। राइट्स की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? वो है राहुल मित्तल। एंड कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1974 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। चलिए फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड पर। इस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड को निशान के नाम से भी जाना जाता है एंड ये अवार्ड उन लोगों को या फिर फोर्सेस को, राइट, इक्विपमेंट्स को, जैसे टैंक्स वगैरह हो गए या फिर आपके इंडियन नेवल शिप्स हो गए या कोई फोर्स हो गई, कोई बटालियन हो गई, उनको दिया जाता है। उन्होंने जो अपना एक्सेप्शनल सर्विस दी होती है ना टू द कंट्री इन द बोथ टाइम ऑफ पीस एंड वॉर, तो यहाँ पर उनको उनके एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया जाता है। जनरली तो प्रेसिडेंट के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इन अगर प्रेसिडेंट ना हो तो यहाँ पर इस बार हमने देखा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा, जो कि हैं जनरल मनोज पांडे, इनके द्वारा यहाँ पर इस प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किसको किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट। आई रिपीट, 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट को यहाँ पर सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से। किनके द्वारा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा, जो है जनरल मनोज पांडे जी, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था। ये सम्मानित किया गया था
एट एन इवेंट जो था ड्यूरिंग कलर प्रेजेंटेशन परेड जो कहाँ पे थी, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में। और ये कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर कहाँ पर है, रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था। फिर याद रखेंगे जो नागा रेजिमेंट की हम बात करें, 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट, ये अक्टूबर 1 2009 में इस्टेब्लिश की गई थी इन हल्द्वानी जो कि कुमाऊं हिल्स में लोकेटेड है। एंड ये 1st बटालियन थी ऑफ द नागा रेजिमेंट दैट रेज्ड इन रानीखेत 1970 में। पहली 1970 में रेज हुई थी और ये 3rd बटालियन कब हुई थी, 2009 में। ठीक है, और 3rd बटालियन को यहाँ पे याद रखेंगे विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित करा जा चुका है और इसी को निशान के नाम से भी जानते हैं, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड को। फिर अगर पूछा जाए पहली बार प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किस फोर्स को सम्मानित किया गया था, तो इंडियन नेवी को सम्मानित किया गया था पहली बार। वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्म फोर्स जिसको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया था, किनके द्वारा, देन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सम्मानित किया गया था इन 1951। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं पहले फर्स्ट एवर BSNL BTS की, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पे रहेगा और वो कहां पर है, लद्दाख में। ठीक है, पहला BSNL BTS क्या होता है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ये वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड जो कि है सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, वहां सेटअप किया गया। ये जो टावर था इनॉग्रेट किया गया था 6 अक्टूबर को 2023 एंड ये प्रोवाइड करेगा मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज टू द सोल्जर्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 15,500 फीट। ये जो रेडियो ट्रांसमिट रिसीवर है दैट विल लिंक मोबाइल डिवाइसेस टू सेलुलर नेटवर्क एंड इसको बोला गया बेस ट्रांसमीटर और ट्रांस रिसीवर स्टेशन BTS। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट। इससे क्या है, आपके जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वहाँ पर भी लोग इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, हमारे आर्मी के सोल्जर्स, करेक्ट, एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करने में उनको ज़्यादा आसानी रहेगी। इवन अभी याद रखेंगे द इंडियन आर्मी इनके द्वारा एक डेमनिंग ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया इन द एरियाज ऑफ दीज लोकेशन एंड जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हैं इन द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख एंड बियॉन्ड, जहाँ पर इन्होंने देखा कि 175 माइन्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय करा है। ठीक, तो पहला BSNL BTS वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पे है लद्दाख में और इसको बनाया किसके द्वारा गया है, याद रखेंगे इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद भारत संचार निगम लिमिटेड। और इंडियन आर्मी की भी याद रखेंगे सियाचिन वॉरियर्स के द्वारा इनको सेटअप किया गया, इंस्टॉल किया गया है। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.